क्रिकेट के 10 ऐसे अनस्पोर्ट्समैनशिप वाले मूवमेंट जिनकी वजह से खेल भावना का मजाक बनकर रह गया था। नंबर 10, किसी भी खिलाड़ी को उसके रिटायरमेंट मैच में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और अपोनेंट टीम के प्लेयर भी उन्हें हंसते खेलते हुए क्रिकेट से विदा करते हैं। लेकिन एक बार जोस बटलर अपने आखिरी मैच खेल रहे वर्नॉन फिलैंडर के साथ ऐसी बदतमीजी कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें बाद में माफी भी मांगनी पड़ जाती है। फिलैंडर इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं और बैटिंग करते टाइम फील्डर उनकी तरफ एक थ्रो करते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेट हो चुके बटलर बेमतलब ही फिलैंडर को गालियां देने लग जाते हैं और स्लिप में खड़े स्टोक्स भी उनका पूरा साथ देते हैं, जिसके बाद बटलर की इस हरकत पर काफी सवाल खड़े हो जाते हैं, पर फिर भी आईसीसी उन पर कोई भी एक्शन नहीं लेता है। नंबर 9, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच एक अंडर 19 मैच में हमें एक अजीब सा वाकया देखने को मिलता है, जहां साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को फील्डर को बॉल देने की वजह से अपनी विकेट गंवानी पड़ जाती है। बैट्समैन यहां पर एक शॉट खेलते हैं जो विकेट के पास जाकर रुक जाती है और तभी वे उसे उठाकर विकेट कीपर को दे देते हैं, लेकिन ये चीज वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को पसंद नहीं आती है और वे इसमें फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन के लिए अपील करने लग जाते हैं, जिसके बाद अंपायर इस चीज को दोबारा से चेक करते हैं और साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को बॉल पर हाथ लगाने की वजह से आउट दे देते हैं। Rule 37.4, returning the ball to a fielder. Either batsman is out obstructing the field if नंबर 8, अक्सर खिलाड़ियों से मैदान पर कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अपनी ही गलती होने के बावजूद दूसरे खिलाड़ी पर गुस्सा होते हुए आपने शायद ही किसी खिलाड़ी को देखा हो। ये इंसिडेंट है बांग्लादेश के एक घरेलू लीग मैच का, जहां स्लिप में खड़े नासुम अहमद के पास एक कैच आ जाता है, लेकिन उसे विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम बीच में ही पकड़ लेते हैं और उसके बाद नासुम अहमद को मारने के लिए चले जाते हैं। नासुम अहमद की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी मुशफिकुर उनसे बेकार में ही लड़ने लग जाते हैं। That should be taken. Oh, it's again the same fielder. Calm down. It's all important that in the end he's taken the catch. It's okay. नंबर 7, जब भी क्रिकेट के सबसे खराब स्पोर्ट्समैनशिप की बात होती है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया का अंडरआर्म इंसिडेंट तो जरूर ही आता है। ये इंसिडेंट होता है 1981 में हुए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक ओडीआई मैच का, जहां न्यूजीलैंड को लास्ट बॉल में मैच को टाई करने के लिए 6 रन चाहिए होते हैं। तभी ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ट्रेवर चैपल अंडरआर्म से बॉल फेंक देते हैं और न्यूजीलैंड के बैट्समैन उसमें कुछ भी नहीं कर पाते हैं। उस समय तक अंडरआर्म बॉलिंग के लिए कोई भी नियम नहीं बना होता है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया इस मैच को आसानी से जीत जाती है। Going to an underarm. We haven't believed it. And that's a disappointing finish. Disappointed Brian McKechnie, the crowd boo. And it's all over. नंबर 6, MS धोनी वैसे तो काफी शांत रहने वाले खिलाड़ी हैं जो अपनी बेहतरीन खेल भावना के लिए पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में जाने जाते हैं, लेकिन एक बार वे मैदान पर एक ऐसी हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें बाद में खुद ही पछतावा होने लग जाता है। ये मामला होता है IPL 2019 का, जहां चेन्नई और राजस्थान के बीच एक इंटेंस मैच चल रहा होता है, जिसमें अंपायर बेन स्टोक्स की एक बॉल को नो बॉल लगा देते हैं, लेकिन स्क्वायर लेग अंपायर के कहने पर वे अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से MS धोनी काफी गुस्सा हो जाते हैं और अंपायरों से बहस करने के लिए डगआउट से मैदान पर आ जाते हैं। अंपायर इसके बाद भी अपना फैसला तो नहीं बदलते हैं, लेकिन इस वाक्य से MS धोनी की कैप्टन कूल वाली इमेज पर काफी असर पड़ जाता है। MS Dhoni is walking out to the field as the captain and he's saying, well, there was an arm came out from one of these umpires. नंबर 5, साल 2008 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच एक ओडीआई मैच में ग्रांट एलियट काफी बेहतरीन बैटिंग कर रहे होते हैं और न्यूजीलैंड को अकेले ही जीत की तरफ ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वे एक रन दौड़ते टाइम बॉलर से टकरा जाते हैं और इंग्लैंड के खिलाड़ी उन्हें रन आउट कर देते हैं। अब इस टक्कर में एलियट की तो कोई भी गलती नहीं होती है, जिसकी वजह से सभी को यही लगता है कि इंग्लैंड इस अपील को वापस ले लेगी, लेकिन इंग्लैंड की टीम अपनी अपील को वापस नहीं लेती है और सभी को चौंकाते हुए एलियट को रन आउट करवा देती है। We've got chaos. Now what happens here? Now we've got a real situation. Out, given out, run out. Grant Elliott is not at all happy, nor will New Zealand be. नंबर 4, साकिब अल हसन वैसे तो कई बार अंपायरों से बहस करते रहते हैं, लेकिन एक बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी थी जब बांग्लादेश के एक डोमेस्टिक मैच में अंपायर साकिब के पक्ष में फैसला नहीं देते हैं, तो इससे साकिब इतना ज्यादा बौखला जाते हैं कि वे स्टंप्स को जमीन पर पटक देते हैं। अब अंपायरों से मैच में तो कई बार गलतियां होती रहती हैं और खिलाड़ी उनसे बहस भी करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर साकिब खुद को क्रिकेट से बड़ा समझ लेते हैं और अंपायर के सामने कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर देते हैं।
কি করলো দেখছেন? नंबर 3, अक्सर क्रिकेट में खिलाड़ियों के बीच गर्मा गर्मी होते रहती है और ये लड़ाई ज्यादातर मैच के बाद शांत हो जाती है। लेकिन एक बार आईपीएल के मैच में एक ऐसी लड़ाई हो गई थी कि उसमें बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। ये बात है आईपीएल 2008 की, जहां हरभजन सिंह मुंबई के कप्तान होते हैं और जब वे पंजाब के साथ एक मैच हार जाते हैं तो तभी श्रीसंत उन्हें मजाक मजाक में चिढ़ाने लग जाते हैं। लेकिन हरभजन अपने गुस्से पर जरा भी काबू नहीं कर पाते हैं और श्रीसंत को एक चांटा जड़ देते हैं। इससे पहले हरभजन और श्रीसंत के बीच काफी अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन इस मैच में हरभजन श्रीसंत की सारी दोस्ती निकाल देते हैं। Here's the video that we were talking about. It was. But was it? I haven't put it out for so long. We were 18 years behind us for this, and I think. नंबर 2, श्रीलंका के साथ एक मैच में वीरेंद्र सहवाग काफी जबरदस्त बैटिंग कर रहे होते हैं और 99 रनों के स्कोर पर पहुंच गए होते हैं। लेकिन भारत को यहां पर जीत के लिए सिर्फ एक ही रन बनाना होता है और सहवाग को भी सेंचुरी के लिए एक ही रन चाहिए होता है। पर तभी बॉलिंग करा रहे सूरज रणदीव एक नो बॉल फेंक देते हैं और सहवाग उसमें एक 6 मार देते हैं। लेकिन नो बॉल की वजह से भारत पहले ही मैच जीत जाती है और सहवाग 99 रनों पर 6 मारकर भी अपना शतक पूरा नहीं कर पाते हैं। And this is over the top. It's a no ball. It's gone for 6. But that's a big no ball. नंबर 1, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को चीटिंग के लिए तो हमेशा से ही जाना जाता है, पर जस्टिन लैंगर की ये हरकत वाकई में काफी शर्मनाक होती है। श्रीलंका के साथ एक टेस्ट मैच में लैंगर चुपके से बेल्स को जमीन पर गिरा देते हैं और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी उसमें हिट विकेट की अपील करने लग जाते हैं, जिसके बाद अंपायर इसे रिप्ले में चेक करते हैं और उसमें लैंगर बेल्स को गिराते हुए साफ नजर आ जाते हैं। I mean, that really is something childish, one might think.